मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। पिछले दिनों कल्लू स्टेडियम में बेहिजाबी के खिलाफ हुए एहतजाज और हिजाब की हिमायत में जमा की गई खवातीन के इज्तिमा में, जो कि जमातुल उलमा की जानिब से मुनक़िद किया गया था, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के जरिए मुख्तलिफ चैनलों के लिए दिए गए एक इंटरव्यू के एक मखसूस हिस्से को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, जिसमें मकामी खातून वकील एडवोकेट मंजू शाह कजोड़कर ने पुलिस में एक फरियाद दर्ज करवाई है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने हिजाब को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने सीता जी का हवाला दिया है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के मुताबिक सीता जी जब श्रीलंका में रावण के कब्जे में थी, उस वक्त जो है वो जितना भी वक्फा रहा, जितने भी साल वो रावण के कब्जे में रही, उतने साल उन्होंने हिजाब और पर्दा किया था, जिसकी वजह से जो है वो रावण से महफूज रही थी। इस बात को लेकर एडवोकेट मंजू शाह का कहना है कि उनके इस बयान से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं। TV9 मराठी ने भी इसको नश्र किया था, जिसके हवाले से ये फरियाद दर्ज की गई है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने क्या कहा था। मैंने रामायण के हवाले से ये बात कही है कि राम की बीवी सीता जिस ज़माने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का ज़माना उन्होंने गैरों की क़ैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। और उसका उदाहरण ये है कि उनके देवर लक्ष्मण ने जब उनको पहचानने के लिए कहा गया कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, इसमें तुम देखो सीता कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, कभी नज़र उठा करके उनके सर तक अपनी निगाह नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी भाभी को पैर से पहचान सकता हूं। उन्होंने खड़ी हुई औरतों के कदमों को देखा, पैरों को देखा, पैर और पाजेब से अपनी भाभी को पहचाना था। तो हमारा ये दावा है कि रामायण और हिंदू धर्म में भी औरतों को पर्दे का हुक्म है। माजी में ये कल्चर रहा है, आज भी आला ज़ात के हिंदुओं में ये है। उनके घर का माहौल और कल्चर ये है कि वो बग़ैर घूंघट निकाले, बग़ैर चेहरे पर पल्लू डाले, वो अपने खुसर के सामने, अपने जेठ के सामने नहीं आती। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के इस पूरे बयान में सीता जी की पाक दामनी की बात की गई, उनकी पाकीज़गी का जिक्र किया गया, जो कि उनके मान, सम्मान और आदर को बढ़ाता है। साथ ही उनके देवर लक्ष्मण के आला किरदार और भाभी के लिए माँ की तरह दिल में इज्जत और एहतराम की बात की गई है। अब इसमें हिंदू भाइयों के जज्बात को कहाँ ठेस पहुँचती है, वो समझ से बाहर है। दरअसल मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जिस वाक़े का जिक्र किया है, वो वाल्मीकि रामायण, जो कि आज से 2000 पहले लिखी गई थी, ये उसका एक हिस्सा है। रामायण को मुख्तलिफ ऋषियों मुनियों ने लिखा है, जिसमें तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण भी शामिल है। इस वाक़े का जिक्र 2013 में अमर उजाला की एक लेख में भी दिखाई पड़ता है, जिसमें एक रामलीला के हवाले से उस अखबार ने इसका जिक्र किया है। जब रावण सीता जी को अगवा करके लेकर जाता है और राम और लक्ष्मण सीता जी को तलाशते हैं, तब उन्हें जटायु, जो कि एक पौराणिक कथा का गिद्ध है, एक परिंदा है, वो बताता है कि रावण ने सीता जी का अगवा किया है और एक हवाई रथ पर उनको जबरन उठाकर ले गया है। अगवा की गई सीता जी अपने गहने उतार उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर फेंकती है। तब कानों का करण फूल राम जी को मिलता है और वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी भाभी का है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, मैं अपनी भाभी का चेहरा कैसे देख सकता हूँ, वो मेरी माँ के समान है, मैंने तो सिर्फ उनके पैर ही देखे हैं, एहतराम में मेरी नजरें कभी पैर के ऊपर उठी ही नहीं। इस वाक़े को श्री पुंडरीक महाराज ने भी अपने अंदाज में इस तरह बयान किया है। पर रामायण का पात्र है लक्ष्मण। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बानरों ने राम जी के सामने सीता जी के आभूषण डाल दिए। ये राम जी, एक स्त्री जा रही थी, एक माता को रावण ले जा रहा था और उन्होंने जाते हुए उन आभूषणों को यहां फेंक दिया। हमारे पास है, ये आप देखेंगे। राम जी ने तुरंत पोटली खोलकर लक्ष्मण के आगे कर दी। अरे ये रामायण ही कहती है। मुझे मालूम है ये कहना दुर्लभ है, ये कहना बहुत कठिन है, ये कहना इतना आसानी से हमारे दिल में नहीं घट सकता, पर करोड़ों में एक जरूर हो सकता है। रामायण में लक्ष्मण हुआ, कहता है भाई आप क्या बात करते हो, ना हम जानामि के यूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पाधा विबंधनात्।
हे भैया, बड़े बड़े शिखरों को पार करने के बाद भी मेरी आंखों ने इस पृथ्वी के परावेश को भी पार करके कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देखा है। मैंने इस शरीर से बड़े बड़े पर्वतों को पार कर लिया है, पर भाभी के सामने मेरी नजर अभी तक उनके पैरों से ऊपर नहीं उठी। पूछना चाहते हो तो उनके नूपुरों को पूछो तो मैं दिखाऊंगा। ये बताओ उनके पैरों के नूपुर कैसे थे? मैं नहीं जानता उनके कुंडल कैसे थे, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज तक उसके रूप को नहीं देखा। लड़कियों के कपड़े, पहनावे और पर्दे को लेकर श्री अनिरुद्ध महाराज ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें। ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए। ऐसी मर्यादाएं ठीक। ये भारत स्त्रियों को आज नहीं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी खतरा था। इसीलिए अपने आप को छिपा के रखना चाहिए, है ना, छिपा के रखना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी घूंघट परंपरा तो बिल्कुल गलत है। हमने कहा देखो गलत तो थी घूंघट परंपरा, लेकिन अभी कोरोना ने फिर से घूंघट परंपरा चालू कर दी। अब सभी लोग मास्क लगाए घूम रहे हो, ये घूंघट परंपरा नहीं तो क्या है? यदि तुम अपनी मर्यादाओं को छोड़ दोगे ना तो प्रकृति कहीं ना कहीं से तुम्हें अपने हिसाब से बना लेगी। दरअसल इस तरह का तनाज़ा खड़ा करना तंग नजरी की अलामत है, जो दिलों में फासले पैदा करता है, खाई को बढ़ाता है। कोई भी मजहबी हस्ती, मजहबी शख्सियत इज्जत और एहतराम के लायक होती है, और जिनकी अच्छाइयाँ, जिनकी खूबियों का जिक्र, उनकी मिसाल, उनका गुणगान हर कोई कर सकता है। और ये बातें उन मजहबी शख्सियत को, उन मजहबी हस्तियों के आदर को, उनके मान को, उनके सम्मान को बढ़ाता है, ना कि उनका निरादर करता है।